दोस्तों, एक नई खबर आपके सामने लेकर आए हैं और ये खबर 2-4 दिनों से सारे प्लेटफ़ॉर्म पर चल चुकी है और अभी इसके बारे में भी चर्चा हो रही है और बावजूद इसके कई लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिर उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती को लेकर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया, उसमें आगे क्या कुछ होगा। ये मामला है 69,000 सहायक शिक्षक, असिस्टेंट टीचर्स की भर्ती को लेकर, जिसको लेकर काफ़ी बवाल है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर कुछ फैसला किया, स्टे लगाया है और बाकी की जानकारी 23 सितंबर के लिए सुरक्षित रख ली गई है। इस पूरे मामले को अगर अभी तक आप नहीं समझ पाए हैं, तो आपको इस वीडियो में विस्तार से समझाते हैं, आसान भाषा में समझिएगा। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें उत्तर प्रदेश में 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती की नई मेरिट लिस्ट जारी करने को कहा गया था। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच ने 8 सितंबर को सुनवाई के दौरान ये कहा कि वह इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले का परीक्षण करेंगे, जांच करेंगे, कानूनी पहलुओं को परखने के बाद ही आदेश जारी किया जाएगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट के खिलाफ सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी जनरल कैटेगरी के रवि कुमार सक्सेना 51 अन्य लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका की अर्जी पर सुनवाई के दौरान कहा कि वह मामले में परीक्षण करेंगे, जांच करेंगे और इस दौरान हाई कोर्ट का आदेश स्थगित रहेगा। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने जून 2020 और जनवरी 2022 में जारी शिक्षकों की चयन सूचियों को रद्द करने संबंधित उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगा दी। कोर्ट ने उत्तर प्रदेश और अन्य प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया। अगली सुनवाई इस पर 23 सितंबर को होनी है। सुप्रीम कोर्ट ने पक्षकारों ने कहा कि वे अधिकतम 7 पेज में अपनी लिखित दलील पेश करें। कोर्ट ने मामले में 2 वकील को नोडल भी बनाया है। राज्य सरकार ने कहा है कि वह अपना जवाब दाखिल करे। कब क्या हुआ, पहले यह भी समझ लीजिए। 5 दिसंबर 2018 को 69,000 शिक्षक जो थे, असिस्टेंट शिक्षक, उनकी भर्ती का नोटिफिकेशन उत्तर प्रदेश सरकार जारी करती है। 4,31,000 अभ्यर्थी इन पदों के लिए अप्लाई करते हैं। 6 जनवरी 2019 को भर्ती परीक्षा होती है, जिसमें 4,10,000 अभ्यर्थी हिस्सा लेते हैं। 12 मई 2020 को 69,000 शिक्षक भर्ती का रिजल्ट जारी होता है। 1,47,000 अभ्यर्थी पास होते हैं, जिसमें से सामान्य वर्ग का कट ऑफ 67.11% होता है। ओबीसी का कट ऑफ 66.73 रहा। मई 2020 में आरक्षण के नियमों का पालन न करने का आरोप लगाते हुए हाईकोर्ट के सिंगल बेंच ने याचिका दाखिल की गई और 13 मार्च 2023 को सिंगल बेंच में मेरिट लिस्ट पर पुनर्विचार करने को कहा, लेकिन आरक्षण के नियमों को कुछ टिप्पणी नहीं की। हाईकोर्ट के सिंगल बेंच ने कहा कि शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी में आरक्षण का लाभ लेने वाले अभ्यर्थियों के सामान्य श्रेणी के कट ऑफ के बराबर या ज्यादा मार्क्स पाने पर अनारक्षित यानी अनरिजर्व वर्ग में रखा जाना सही है, क्योंकि टीईटी अभ्यर्थी को सिर्फ सहायक परीक्षा जो भर्ती है शिक्षकों के लिए, उसमें भाग लेने के लिए उपयुक्त मनाता है। बेंच ने यह भी कहा कि यूपी असिस्टेंट टीचर रिक्वायरमेंट एग्जाम में जिन अभ्यर्थियों ने आरक्षण का लाभ लिया है, उन्हें आरक्षित श्रेणी में नहीं रखा जाएगा। कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ अभ्यर्थियों ने डबल बेंच में अपील कर दी। 13 अगस्त 2024 को हाईकोर्ट की ही डबल बेंच ने सिंगल बेंच का फैसला रद्द करते हुए आरक्षण के नियमों का पालन करते हुए नई मेरिट लिस्ट जारी करने का आदेश दिया। इस वक्त तक शिक्षकों की तैनाती हो गई थी। डबल बेंच ने कोटे की स्थिति में साफ बात कही थी। हाईकोर्ट के डबल बेंच ने कहा था कि सामान्य श्रेणी के निर्धारित मेरिट में आने पर आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को सामान्य श्रेणी में ही माइग्रेट किया जाएगा। इसके अलावा वह यह भी साफ किए थे कि वर्टिकल आरक्षण का लाभ हॉरिजॉन्टल आरक्षण वाले अभ्यर्थियों को भी दिया जाएगा। सवाल यह उठता है कि वर्टिकल आरक्षण और हॉरिजॉन्टल कोटा आगे है क्या। वर्तमान नियमों के अनुसार से राज्य सरकारें नौकरियों में पिछड़े वर्ग यानी ओबीसी को 27%, अनुसूचित जनजाति एसटी को 2%, अनुसूचित जनजाति एससी को 21% आरक्षण देती है और इसे वर्टिकल कोटा कहा जाता है। अब मान लीजिए कि कोई अभ्यर्थी एसटी वर्ग का है और दिव्यांग भी है। दिव्यांगों को 4% कोटा मिलता है। ऐसे में यह कोटा उसे एसटी वर्ग की सीटों में से ही दिया जाएगा। यह हुआ हॉरिजॉन्टल कोटा। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस फैसले पर तो रोक लगा दी, जिसमें सरकार को इस भर्ती की मेरिट लिस्ट रद्द करने और 3 महीने में दोबारा तैयार करने का आदेश दिया था। यह रोक 25 सितंबर तक लगाई गई है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार और हाईकोर्ट में पक्षकारों को नोटिस भेजकर अधिकतम 7 पन्नों में लिखित जवाब भी मांगा है।
अब इस फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट में नए सिरे से सुनवाई शुरू होगी। यूपी सरकार और हाईकोर्ट में पक्षकारों से जवाब मांगा गया, लेकिन इस मामले में नया मोड़ आने के बाद शिक्षक अभ्यर्थियों के मन में सवाल होगा कि अब उनका आगे क्या होगा, इस पर क्या असर पड़ेगा, नौकरी रहेगी या बचेगी। अब सुप्रीम कोर्ट द्वारा मेरिट लिस्ट पर रोक लगाए जाने के बाद सामान्य वर्ग की चयनित उम्मीदवारों के मन में नई उम्मीद जगी होगी, जिन्हें नई मेरिट लिस्ट से बाहर निकाले जाने का डर सता रहा था। लेकिन अभी इस पर अंतिम फैसला पर पहुंचना मुश्किल है, क्योंकि हाईकोर्ट की तरह अगर पक्षकार सुप्रीम कोर्ट में भी पुरानी मेरिट लिस्ट को गलत ठहरा देते हैं तो उन शिक्षकों पर गाज गिर सकती है। वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो अगर सुप्रीम कोर्ट यूपी सहायक शिक्षक भर्ती में आरक्षण नियमावली परीक्षा के बाद आरक्षण में संतुष्ट नहीं होता तो किसी को डरने की जरूरत नहीं, चयनित उम्मीदवारों की नौकरी बच जाएगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शिक्षकों की नौकरी पर क्या कहा था, ये भी समझ लीजिए। हालांकि नौकरी जाने या न जाने वाली बात पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मौजूदा सत्र में किसी भी कार्यरत सहायक शिक्षक की नौकरी नहीं जाने की ओर इशारा किया था। कोर्ट ने कहा था कि अगर किसी कार्यरत सहायक शिक्षक पर विपरीत असर पड़ता है तो मौजूदा शैक्षणिक सत्र का लाभ दिया जाएगा, ताकि छात्रों की पढ़ाई खराब न हो, असर न हो इस पर। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट अब अगली सुनवाई 23 सितंबर को करेगी। उसके बाद ही इसे पता चल पाएगा कि आखिर सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ फैसला सुनाती है, या इन सारे शिक्षकों की नौकरी बचती है या फिर चली जाएगी। तो थोड़ा वेट कीजिए, 23 सितंबर को इस पर सुनवाई होगी, सुप्रीम सुनवाई, उसके बाद पूरा फाइनल पता चल जाएगा। फिलहाल आपको ये वीडियो कैसी लगी, ये जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आसान भाषा में कोई भी तिकड़मबाजी के बिना आपसे सीधे शब्दों में आपको समझा सके। मकसद यही होता है कि आपको आसान भाषा में समझा सके, जानकारी आप तक पहुंचा सकें। अच्छी लगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में शेयर भी कर दीजिएगा। कमेंट कर हमें जरूर बताइएगा कि अगर कोई कंफ्यूजन हो तो हम जरूर उस पर आपके कमेंट देखते हैं और रिप्लाई भी करते हैं और नई वीडियो भी बना देंगे।